class 12. English 100 marks. Summary, and the chapter is The Artist by शिगा नोया। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आने वाले वर्ड्स मीनिंग को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समरी से पहले वर्ड्स मीनिंग शुरू करते हैं। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स जमा करना। गॉड, गॉड मीन्स कद्दू या कोहरा। प्राइमरी, प्राथमिक। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। पियून, चपरासी। मीनवाइल, इसी बीच। ग्रैब, पकड़ना। हैमर, हथौड़ा। स्मैश, चकनाचूर करना। लेटर, बाद। येन, जापानी मुद्रा। अबाउट, लगभग या के बारे में। हैपन, होना। तो ये वर्ड मीनिंग थे। अब शुरू करते हैं द आर्टिस्ट चैप्टर की समरी। ओके, आर यू रेडी? तो जरूर अपना कमेंट करें और कमेंट करके सुझाव दें इस वीडियो के लिए। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय शिगा नोया। द आर्टिस्ट चैप्टर शिगा नोया के द्वारा लिखी गई है। इट इज ए स्टोरी ऑफ ए जापानीज बॉय सैबी। यह एक जापानी लड़के सैबी की कहानी है। हिज हॉबी इज टू कलेक्ट गॉड्स। उसकी आदत है, शौक है कि कद्दुओं को इकट्ठा करना या जमा करना। ही इज 12 years old and reads in a primary school. वह 12 साल का है और एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। He likes beautiful and well-shaped gods. उसे खास तौर से सुंदर और अच्छे आकार वाले कद्दू या कोहरा पसंद है। One day, एक दिन, he sees a unique god and buys it. एक दिन वह एक खास अनोखा गॉड यानी कद्दू या कोहरा को देखता है और इसे खरीद लेता है। He takes it to a school, और वह इसे स्कूल ले जाता है। And starts polish it under the desk in the class. He takes it to a school and starts polish it under the desk in the class. वह इसे स्कूल ले जाता है, इस कद्दू को जिसे वह खरीदता है, और क्लास में ही डेस्क के नीचे उसे पॉलिश करना शुरू कर देता है, चमकाना शुरू कर देता है। द टीचर कैचेस हिम, स्कॉल्ड्स बैडली एंड टेक्स द गॉड एंड गिव इट टू अ प्यून। द टीचर कैचेस हिम, टीचर उसे पकड़ लेता है ये सब काम करते हुए। स्कॉल्ड्स बैडली, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, और टीचर उसे बुरी तरह से डांटता भी है। एंड टेक्स द गॉड, और उस कद्दू को उससे ले लेता है, छीन लेता है। एंड गिव्स इट टू अ प्यून, और स्कूल के एक चपरासी को, अटेंडेंट को दे देता है। द टीचर गोज हिज होम एंड टेल्स हर मदर। द टीचर गोज हिज होम एंड टेल्स हर मदर। टीचर उसके घर जाता है सैबी के, और उसकी माँ को सारी बातें बता देता है। मीनवाइल, इसी बीच, फादर कम्स एंड नोज ऑल दैट स्टोरी। तभी इसी बीच उसके पिताजी सैबी के फादर आ जाते हैं
और सारी कहानी को जानते हैं। He grabs सैबी by the collar and beats him. उसके पिताजी सैबी का कॉलर पकड़ते हैं और उसे खूब पिटाई करते हैं। Father takes a hammer. Hammer means बताओ, हथौड़ा। Father takes a hammer and smashes all the gods. उसके पिताजी हथौड़ा उठाते हैं और सारे कद्दुओं को चकनाचूर कर देते हैं। यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग में आया था स्मैश। स्मैश मीन्स चकनाचूर कर देना, चूर चूर कर देना। तो उसके पिताजी एक हथौड़ा लेते हैं और इससे सारे कद्दुओं को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। About 2 months later, करीब 2 महीने बाद, the peon sells that god for 50 yen to a dealer and the dealer sells it for 600 yen. करीब 2 महीने के बाद चपरासी, जिसे स्कूल के टीचर ने छीन करके सैबी से कद्दू दे दिया था, वह चपरासी उसी कद्दू को एक डीलर से 50 येन में बेच देता है। येन क्या है? जापानी करेंसी। जैसे इंडिया में रुपया बोलते हैं, जापान में येन बोलते हैं। तो 50 येन में उसे बेच देता है। और द डीलर सेल्स इट फॉर 600 येन, और वो डीलर जो प्यून से खरीदता है 50 येन में, वह उसे किसी और से 600 येन में बेच देता है। Nobody knows what happens to the god. कोई नहीं ये जान पाता है कि आखिर उस कद्दू के साथ क्या क्या हुआ। सैबी इज नाउ बिजी इन हिज पेंटिंग। सैबी इज नाउ बिजी इन हिज पेंटिंग। और सैबी का वो आर्टिस्ट, वो आर्ट उसका बंद हो जाता है और वह फिर से एक नया आर्ट पेंटिंग के साथ जुड़ जाता है और वह अपने पेंटिंग के काम में बिजी हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि द आर्टिस्ट, जो कि शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, एक जापानीज बॉय सैबी के बारे में डिस्कस हुआ है। यहाँ पे उसके क्या पसंद थे, उसके अंदर जो कला थी, उसके कला को किसी ने नहीं सराहा और उसकी कला इसी तरह गुमनाम खो गई। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट नेवर डाइज, आर्टिस्ट डाइज। आर्टिस्ट खो जाता है इस दुनिया में, लेकिन उसका आर्ट कभी नहीं खोता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई इस समय चल रही होगी अच्छी। अभी तो ऑनलाइन का ही सहारा है, इसी का टाइम है, तो यहीं पे हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर मैं ये सारी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं थोड़ा टाइम लेकर वीडियो अपलोड करूँगा। अगला चैप्टर मैं कब डालूँ, कल ही डालूँ या तुरंत डालूँ या कुछ टाइम लगाऊं अपलोड करने में, वो आप कमेंट करके मुझे सुझाव दें। उसी आधार पे मैं अगली वीडियो डालूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं जल्दी जल्दी तो सारी वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए। यू विल बी मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।